हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है व्हाट आर द करेंट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। आपकी जो क्रश है या जिस पर्सन पे आपको क्रश है, करंटली उनकी एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग क्या है, हम ये जानेंगे। अब एनर्जीज तो व्यूअर्स फ्लक्चुएट करती रहती हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई एनर्जी फिक्स रहे बहुत दिन तक या बहुत समय तक, तो एनर्जी फ्लक्चुएट करती है। ओके, ये जो रीडिंग है आपके क्रश के लिए है, बट ये किसी ऐसे क्रश के लिए है जिसने आपसे इंटरेक्ट किया है, एटलीस्ट जिससे आपका नाम पता है, एटलीस्ट जो कहीं ना कहीं आपको जानता तो है। ये किसी स्ट्रेंजर क्रश के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, जो कम्प्लीटली स्ट्रेंजर है या कोई सेलिब्रिटी क्रश है, ऐसे क्रश के ऊपर ये रीडिंग एप्लीकेबल नहीं है। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेल फीमेल सभी के लिए है। आइए देखते हैं करंटली आपके क्रश जो हैं कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। हाउ आर दे फीलिंग राइट नाउ। आइए देखते हैं। अपने क्रश के बारे में सोचिए, जिन पर भी आपको क्रश है। थिंक अबाउट दैट पर्सन। देखिए, पहला कार्ड जो अनफोल्ड हुआ है वो है 3 ऑफ वैंड्स का। कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके जो क्रश है अपनी लाइफ में ना एक ऐसे पॉइंट पर हैं या एक ऐसे एनर्जी में है, ऐसे थॉट प्रोसेस में है जहाँ वो वेट कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर समथिंग और समवन। इंतज़ार चल रहा है, ऐसा लगता है उनकी लाइफ में प्रतीक्षा चल रही है, वेट हो रहा है किसी चीज़ का। यस, ऐसा लगता है कि आपके जो क्रश है ना अभी सिंगल हैं। ओके, सिंगल हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं रिलेशनशिप में आना, या कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई आए। ओके, दे आर रेडी टू वेलकम समवन न्यू। किसी नए पर्सन को वेलकम करने के लिए रेडी हैं, बट खुद से अभी किसी को अप्रोच नहीं कर रहे हैं। लाइक इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आएगा उनकी लाइफ में, लेकिन वो खुद किसी की लाइफ में जाएंगे या खुद किसी को अप्रोच करेंगे, उसके लिए मुझे इतना ज़्यादा एक्शन मोड में नहीं दिख रहे। ओके, तो इंतज़ार चल रहा है कि कोई ऐसा दिन आएगा, कोई ऐसा पल आएगा जब उनकी लाइफ में प्यार सामने से चल कर आएगा, बट दे आर नॉट लुकिंग एक्टिव इन टेकिंग एक्शन। एक्शन लेने के मूड में नहीं, वेट करने के मूड में ज़्यादा है कि डेस्टिनी में है तो सामने से आएगा। यूनिवर्स ने मेरे लिए जिसको बनाया है वो अपने आप मेरी लाइफ में आएगा, मुझे सामने से अप्रोच करेगा, इस थिंकिंग में है, इसीलिए अभी वेट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसा लगता है व्यूवर्स कि आपके क्रश की जो करंट एनर्जी है वो ये है कि उन्हें अब एक ऐसा प्यार चाहिए जो सच्चा है, अनकंडीशनल है, बहुत प्योर है। एक प्योर लव कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, या प्योर लव कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अब इस समय इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सच्चा प्यार चाहिए, अनकंडीशनल प्यार चाहिए, अनकंडीशनल रिस्पेक्ट चाहिए उन्हें अपने पार्टनर से। यानी ऐसा पार्टनर चाहिए जो उनको बहुत रिस्पेक्ट करे, बहुत प्यार करे, बहुत केयर करे और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उनकी वैल्यू करे, बहुत उनको स्पेशल फील करवाए। किसी ऐसे प्यार की जो अनकंडीशनल प्यार कर सके, किसी ऐसे पार्टनर की ही इनको तलाश है। तलाश भी क्या है, इंतज़ार है कि कोई ऐसा पार्टनर आएगा। ओके, सो दे आर वेटिंग फॉर समवन लाइक दैट। यस, तो इनकी ये एनर्जी है, इसीलिए सामने से किसी को खुद अप्रोच नहीं कर रहे हैं।
मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं आपकी क्रश करेंटली ना हो सकता है अपने वर्क लाइफ में बिजी हैं। अगर कोई बिजनेस है, कोई प्रोफेशन है, या कोई आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड है, या कुछ और भी करते हैं, लाइक अगर कोई हॉबीज़ उनकी हैं, या कोई और उनका वर्क स्पेस है कुछ, दे आर डूइंग समथिंग एंड दे आर डूइंग हार्ड वर्क, कहीं ना कहीं बिजी हैं। मुझे ऐसा लगता है किसी काम में बिजी हैं। वो फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, करियर से रिलेटेड, प्रोफेशन उनका, या कहीं ना कहीं अगर वो कुछ और अपनी लाइफ में अदर चीज़ें कुछ करते हैं, तो मुझे लगता है कि मेहनत तो कर रहे हैं। ओके, करेंटली दे आर वर्किंग ऑन समथिंग, करेंटली दे आर बिजी। इन्होंने अपने आप को बिजी रखा भी है, और ये भी हो सकता है कि अभी ये बिजी चल रहे हैं। यस, मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में इस समय ये जो उनकी लाइफ में जो टाइम है, ये मेहनत में बहुत जा रहा है। आई थिंक फाइनेंसेस पर मेहनत कर रहे हैं, करियर के लिए मेहनत कर रहे हैं, और अभी सिंगल भी हैं ऐसा लगता है। और अगर आपको लगता है कि ये सिंगल नहीं है, कोई और है जो इनको डेट कर रहा है, तो आई थिंक वो डेटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो डेटिंग इतनी ज़्यादा कह सकते हैं कि प्योर नहीं है, या उसमें कोई सच्चा प्यार नहीं है, रियल अटैचमेंट नहीं है उसमें, शायद इसीलिए वो एनर्जी में दिख नहीं रहा है। अगर कोई इनके दिल में या कहीं ना कहीं इनके अटैचमेंट में होता, कोई इनसे अटैच होता, या कोई इनके दिल में होता, या कोई इनके ऑरा एनर्जी में होता, तो वो दिख जाता। बट ऐसा लग तो नहीं रहा है। वो तो खुद चाहते हैं कि जो उन्हें प्यार करे, अनकंडीशनली प्यार करे, और वो ऐसे प्यार के लिए इंतज़ार करेंगे, लेकिन किसी को भी डेट नहीं करेंगे। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे कि मैं सही पर्सन का इंतज़ार करूँगा या करूँगी, लेकिन जब तक वो नहीं आता तब तक मैं जैसे तैसे किसी को भी डेट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। आई थिंक आपके क्रश जो हैं उनका भी यही मानना है। दे विल नॉट डेट एनी वन जस्ट लाइक दैट। किसी भी ऐसे ही किसी को डेट नहीं कर लेंगे कि कोई इनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, इनको अप्रोच करने लगा तो ये इंटरेस्टेड हो गए, ऐसा नहीं है। दे हैव हाई स्टैंडर्ड्स। आपके जो क्रश हैं वो कोई ऐसे जैसे तैसे इंसान नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि उनका स्टैंडर्ड जो है प्यार में, वो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड है। ओके, वो ऐसे ही किसी को भी अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देंगे, ऐसे ही किसी को भी ट्रस्ट नहीं करेंगे, और ऐसे ही किसी पर अपना प्यार नहीं लुटाने वाले हैं। दे विल वेट फॉर द राइट पर्सन, जो प्योर लव कर सके, ट्रू लव कर सके, ऑनेस्ट रह सके, लॉयल रह सके, जेन्युइन रहे। ऐसे सच्चे इंसान की उनको इंतज़ार है, और अभी वो अपनी लाइफ में बिजी हैं, मेहनत कर रहे हैं। देखिए एक और कार्ड आ गया है, ये भी पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए व्यूअर्स, आपके क्रश मेहनत तो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं एक निराशा है अंदर से। अगर इंटरनली देखा जाए तो एक उदासी है, एक निराशा यहाँ पर मुझे दिख रही है। यस, एक निराशा दिख रही है अपनी लाइफ से। ऐसा नहीं है किसी और बात से निराश हैं, अपने ही जीवन में कुछ ऐसा उनके हुआ है या अभी रिसेंटली हुआ है जिसकी वजह से वो काफ़ी निराश हैं। खुद के जीवन से निराश होना, खुद की लाइफ से अनसेटिस्फाइड हो जाना, एक इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। एक संतुष्टि नहीं है कि जो है अच्छा है, जो है बढ़िया है, ऐसी फीलिंग नहीं है। दे आर क्रेविंग फॉर समथिंग, दे नीड समथिंग। ऐसा लगता है जैसे इन्हें कुछ चाहिए, कुछ ऐसा जो इनके पास नहीं है, और जब इनको मिल जाएगा तो ये कंप्लीट फील करेंगे, सेटिस्फाइड फील करेंगे। ऐसा इनको कुछ चाहिए, चाहे वो किसी दोस्त का साथ हो या किसी रोमांटिक पार्टनर का साथ हो, यह हो सकता है मन की शांति हो, कैसे भी मिलती हो। ओके, बट कहीं ना कहीं एक निराशा है, एक हेल्पलेसनेस तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, दे नीड समथिंग और समवन, कुछ चाहिए इनको। और मुझे लगता है कुछ चाहिए, और ये बात फर्स्ट मैसेज से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है कि यहाँ पर ऐसा लगता है दे नीड समथिंग, और यहाँ पर मुझे ये लग रहा था दैट दे आर वेटिंग फॉर समथिंग। तो किसी चीज़ की ज़रूरत है और किसी चीज़ का इंतज़ार है, ये दोनों बातें सिमिलर हैं। दे नीड समवन एंड दे आर वेटिंग फॉर समवन, यानी कि इनकी लाइफ में अधूरापन इनको महसूस होता है, एक कुछ फैक्टर इनको मिसिंग लगता है, एक इनकम्प्लीटनेस, अनसेटिस्फाइड रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उसे फुलफिल करने के लिए ट्रू लव चाहते हैं, और करेंटली बिजी हैं लाइफ में। ओके,
लेट मी सी मोर इन दिस, और देखते हैं कि करेंटली कैसा फील कर रहे हैं। थिंक अबाउट योर क्रश। ये चाहते हैं किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो। तो व्यूअर्स, आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि ये भी चाहते हैं, ये भी किसी ओल्ड पार्टनर को, ये किसी एक्स वगैरह को डेट नहीं करना चाहते। दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर समवन न्यू। वो भी चाहते हैं कि कोई न्यू पर्सन उनकी लाइफ में आए, और उनकी लाइफ में जो भी न्यू पर्सन आए वो वही हो जिसे यूनिवर्स ने उनके लिए भेजा हो, जिसे यूनिवर्स ने उनके लिए बनाया हो, जिसके आने से इनकी लाइफ में एक कंप्लीटनेस आ जाए, इनको अंदर से वो निराशा या वो अधूरापन महसूस ना हो, अंदर से वो सेटिस्फैक्शन आ जाए। ओके, अंदर से वो सेटिस्फाइड हो जाए। किसी ऐसे पर्सन का इंतज़ार है और किसी न्यू पर्सन का इंतज़ार है। दे आर नॉट वेटिंग फॉर समवन एक्स। किसी पुराने व्यक्ति का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, किसी नए पर्सन का ही वेट कर रहे हैं, ऐसा लगता है। फ्रेंड के रूप में भी आप इनकी लाइफ में अगर एंटर कर चुके हैं, इफ़ यू आर लाइक अ फ्रेंड टू दिस पर्सन, अगर आप इनके दोस्त हैं, तब भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक चांस है, एक स्कोप है, या दोस्त की तरह आप इनकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि इनकी कमज़ोरी है व्यूअर्स, ये चीज़, ये कमज़ोरी नहीं कह सकते, बट कहीं ना कहीं ये बाहर से ऐसा दिखाते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बोल्ड पर्सनालिटी के हैं, बहुत पावरफुल और कॉन्फिडेंट हैं, या बहुत ब्रेव हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जितना ये दिखा रहे हैं अपने आप को बोल्ड और ब्रेव, उतना अंदर से बोल्ड और ब्रेव नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि कोई कावर्ड है, कोई डरपोक है, नो नो नो। उतना स्ट्रॉन्ग या उतना बोल्ड पर्सनालिटी रियल में नहीं है। रियल में अंदर से ये सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, डेलिकेट पर्सन है, यानी कि दिल बहुत सॉफ्ट हार्टेड है इनका। बहुत जल्दी चीज़ें हर्ट हो जाती हैं इनको, बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं। ओके, और छोटी छोटी बातें इनको काफ़ी अफेक्ट करती हैं। तो सेंसिटिव हार्ट है, यानी नाजुक दिल है। ओके, अंदर से हार्ट इनका बहुत मजबूत नहीं है। किसी को जैसे हम बोलते हैं तुम्हारा दिल पत्थर का है या समथिंग लाइक दैट, जब हम किसी को कहते हैं कि तुम बिल्कुल इमोशनल नहीं हो, यू आर इमोशनलेस, यू आर नॉट सेंसिटिव एट ऑल, जब हम किसी को बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर भावनाएं ही नहीं हैं, तब हम उसे कहते हैं तुम पत्थर दिल हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, प्योर हार्टेड है, सॉफ्ट हार्टेड है, डेलिकेट है, सेंसिटिव दिल है, डेलिकेट दिल है, नाजुक सा, जैसे कांच का होता है। कांच का दिल मान लीजिए, कागज़ का दिल मान लीजिए, जो हाल टूट सकता है, जल्दी से टूट सकता है, छोटी सी बात से टूट सकता है। तो बहुत ज़्यादा इनको अपने दिल को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, अपनी सॉफ्टनेस, अपनी डेलिकेटनेस या कह सकते हैं सेंसिटिविटी को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, ये दिखा के कि मैं बहुत बोल्ड हूँ, बहुत ब्रेव हूँ, बहुत करेजियस हूँ, बहुत पावरफुल हूँ। ये एक मुखौटा है। ओके, ये एक मास्क है, एक मुखौटा है, जिसके पीछे वो अपनी इमोशनल, सेंटिमेंटल, सॉफ्ट साइड को छुपा लेते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू शो इट टू द वर्ल्ड। दुनिया को नहीं दिखाना चाहते हैं कि ये इमोशनली कितने ज़्यादा सेंसिटिव हैं, क्योंकि जितना भी इन्होंने लोगों को दिखाया है, जितना भी लोगों के आगे शो किया है इन्होंने कि कितने सेंसिटिव हैं, लोगों ने या तो उस बात का मजाक उड़ाया है, ओके, या फिर लोगों ने उस बात का एडवांटेज उठाया है, यानी लोगों ने उस बात के मज़े लिए हैं, उस बात का फ़ायदा उठाया है। जितना भी इन्होंने लोगों के आगे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश की, तो या तो लोगों ने इनका एडवांटेज ले लिया, ओके, मिसयूज़ कर लिया इनके इस इमोशन को और कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया, और या फिर ऐसा है कि लोगों ने इस बात का मजाक भी उड़ाया है। पीपल हैव मेड फन ऑफ दिस थिंग। तो इसीलिए उन्होंने हाइड करना स्टार्ट कर दिया है, और ये प्रिटेंड करना शुरू कर दिया है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, पावरफुल, कॉन्फिडेंट है। वेल, वी रीड वन कार्ड एट वन टाइम। तो उन्हें अनकंडीशनल और बहुत प्योर प्यार की या प्योर लव की तलाश तो है, या इंतज़ार तो है, लेकिन वो ये बात कह नहीं सकते सामने से। दे विल नॉट एक्सप्रेस इट टू एनीवन। किसी को बोलेंगे नहीं कि मुझे अनकंडीशनल, शिद्दत वाला प्यार, सच्चा वाला प्यार चाहिए। वो बोल नहीं सकते हैं, दिखाएंगे तो बोल्ड और ब्रेव अपने आप को। मतलब इस जनरेशन में होके
इस जनरेशन में हो कि इनको 80s वाला 90s वाला प्यार चाहिए, ये समझ लीजिए, उस तरह का दिल है इनका। So this card is coming out interesting. Viewers, I think ये जो पर्सन है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं इनके लिए लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक पास्ट में इनके दोस्तों ने या इनके क्लाइंट्स ने, रिलेटिव्स ने, या हो सकता है किसी पार्टनर ने, इनके किसी एक्स ने इनको हो सकता है बिट्रे किया हो, इनके साथ चीटिंग की हो। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी किसी ने इनको धोखा दिया है, इनके साथ चीटिंग की है, और उस चीटिंग या बिट्रेयल की वजह से हमेशा ये एक ऐसा क्वालिटेटिव रिश्ता ही चाहते हैं जिस रिश्ते में लॉयल्टी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। तभी तो इनको सच्चा प्यार करने वाला, अनकंडीशनली प्यार करने वाला, अनकंडीशनली रिस्पेक्ट करने वाला चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अनकंडीशनली प्यार करेगा, अनकंडीशनली रिस्पेक्ट करेगा, वो अनकंडीशनली लॉयल भी होगा। क्योंकि पहले इनको लॉयल्टी नहीं मिली है, या हो सकता है इन्होंने अपने आसपास के सराउंडिंग्स में, अपने आसपास देखा है कि लोग एक दूसरे को चीट कर रहे हैं और ये चीज़ बहुत नॉर्मल हो रही है। बहुत कैजुअली लोग एक दूसरे को चीट करते हैं, बहुत कैजुअली लोग एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, एंड दे डोंट वांट टू डू दैट एंड दे डोंट वांट टू फेस इट। वो नहीं चाहते कि उनके साथ ऐसा हो। पहले हो चुका है तो वो उसे रिपीट नहीं करना चाहते अपने साथ, और अगर दूसरों के साथ देखते हैं ऐसा होता हुआ तो डरते हैं कि उनके साथ ऐसा ना हो जाए। तो वो चाहते हैं कि लॉयल्टी पर वर्क किया जाए और उनको एक लॉयल पार्टनर ही मिले। मतलब वो वेट कर लेंगे, पेशेंस रख लेंगे, दे विल डू एवरीथिंग, बट उनको लॉयल्टी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। उन्हें कितना भी ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव पर्सन उनके सामने ले आओ, या कहीं ना कहीं कितना भी उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करो किसी और चीज़ से, लेकिन उनके लिए लॉयल्टी अब बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो उसी रिश्ते को अपना सकते हैं या उसी रिश्ते पर वर्क कर सकते हैं जहाँ लॉयल्टी है, वहीं पर वो अपना एफर्ट दे सकते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स, इनकी करंट एनर्जी कुछ इस टाइप की है व्यूअर्स कि अकेले लाइफ में मेहनत हो रही है, अपने गोल्स अचीव करने के लिए अकेले स्ट्रगल हो रहा है, मेहनत हो रही है, अंदर से निराशा है, लेकिन बहुत सारी उम्मीदें भी हैं, एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हैं। लॉयल्टी चाहिए पार्टनर में, प्यार करने वाला पार्टनर चाहिए, कोई न्यू पार्टनर ही चाहिए, एक्स नहीं चाहिए, और दुनिया के आगे प्रिटेंड भी करना है कि मैं बहुत इमोशनल नहीं हूँ। व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में जो ये फेज़ चल रहा है, ये थोड़ा लोनलीनेस वाला फेज़ है। ये थोड़ा दे नीड समवन, उनको कोई चाहिए सहारे के लिए, दोस्ती के लिए, विश्वास करने के लिए, अपना बनाने के लिए। दे नीड समवन, उन्हें किसी की ज़रूरत तो है, एक सच्चे दोस्त की, सच्चे साथी की ज़रूरत तो है। लेकिन ये फेज़ बहुत लंबा हो गया। यानी कि कहने का मतलब है कि उनकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया जहाँ पर वो ऐसा फील कर रहे हैं, थोड़ी लोनलीनेस, अकेलापन और नीडी फील कर रहे हैं, ज़रूरत महसूस हो रही है किसी की। अब ये समय शुरू हुआ तो चलता ही जा रहा है, ये टाइम एंड नहीं हो रहा है। अगर ये फेज़ इनका शुरू हुआ जहाँ पर ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं या कुछ फेस कर रहे हैं, या एक इनकम्प्लीटनेस है, डिससेटिस्फैक्शन है, लाइफ से असंतुष्टि है, या हो सकता है कि बहुत सारी कमियां इनको लाइफ में दिख रही हैं, तो इनको लग रहा है कि एक ना एक दिन तो ये टाइम ख़त्म हो जाएगा और अच्छा टाइम आ जाएगा। लेकिन वो अच्छा टाइम आ नहीं रहा है। तो ये चाहते हैं कि कोई भी तरीके से वो बस डायरेक्ट उस पॉइंट पर पहुँचे जहाँ उनकी लाइफ में खुशी आ रही है। बीच में जो स्ट्रगल है, बीच में जो पेन है, बीच में जो सफरिंग है, वो फेस नहीं करना चाहते। डायरेक्ट उस पॉइंट पर पहुंचना चाहते हैं जहां वो कुछ अचीव कर रहे हैं, जहां पर उन्हें कुछ मिल रहा है। ऐसा लगता है कि लोनलीनेस को, अकेलेपन को, या कहीं ना कहीं एक नीडीनेस को, इनकम्प्लीटनेस को स्किप करना चाहते हैं। जैसे
डायरेक्टली वांट टू कम टू द कंक्लूजन, सीधे निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं कि फिर अच्छा फिर बाद में हुआ क्या। उन्हें पूरी स्टोरी नहीं जाननी है, क्योंकि वो स्टोरी इतनी पेनफुल हो रही है, इतनी ज़्यादा सैड होती जा रही है, निराशाजनक होती जा रही है कि उनको वो पूरी स्टोरी जानने में इंटरेस्ट नहीं है। अब उन्हें ये जानना है कि लास्ट में हुआ क्या, खुशी मिली कि नहीं मिली, सक्सेस मिली, अचीव किया कि नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये पीरियड इनके लिए ऐसा हो गया है कि इनको अब और नहीं सहना है, इनको और ज़्यादा ये पीरियड में रहना नहीं है या और ज़्यादा फेस नहीं करना है। उन्हें अब डायरेक्टली कंक्लूजन पर आना है, निष्कर्ष पर आना है, और बीच के सारे स्टेप्स को, बीच की सारी बातों को स्किप करना है, जो कि नहीं हो सकता है। स्किप नहीं हो सकती चीज़ें, जो है लाइफ में लिखा है उसे फेस करके ही आगे बढ़ोगे आप। अब ये चाहते हैं कि जो ये इनकी ज़रूरत है वो इनको जल्दी से मिल जाए। कोई स्लो प्रोसेस, कोई स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ना, ग्रेजुअली बढ़ना, स्लोली आगे बढ़ना, या इंतज़ार कर करके आगे बढ़ना, वो इनको नहीं करना है। ये इन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ पर बस झटपट पहुंच जाना है, ऐसा इनको चाहिए, जो कि नहीं हो पाता है। ओके, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, यस व्यूअर्स, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। ये साइंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ओके, आपके एक्स का डेट ऑफ बर्थ या आपका डेट ऑफ बर्थ है जो, वो हो सकता है 5/15/25, 8/18/28। नॉट योर एक्स, आई एम सॉरी फॉर योर क्रश। मैंने अगर एक्स बोला तो उसके लिए सॉरी, मैं बहुत फंबल करती हूँ। तो आपके ये जो क्रश है इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 5/15/25, आपका भी हो सकता है 8/18/28, 3/13/23, 6/16/26, 3/13/23 अगेन, दोबारा मुझे ये चैनल हुआ। ओके, सो ये कुछ डेट्स हैं जो रेलेवेंट हो सकते हैं। अच्छा, कुछ अल्फ़ाबेट्स जो यहाँ चैनल हो रहे हैं वो है A, AA, HH, N for nest, F, L, R, S, I for ice cream, E for elephant, IE, K, Y। ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो यहाँ चैनल हो रहे हैं आपके या आपके क्रश के हो सकते हैं ये अल्फ़ाबेट्स। सो दिस वाज द रीडिंग। ये आपके क्रश की करंट एनर्जी है। आई होप इट वाज हेल्पफुल। आप कमेंट्स में बताइए कितना रिलेट रेजोनेट करती है आपकी सिचुएशन से। ओके, अगर रीडिंग थोड़ी भी हेल्पफुल है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आपके इतने सारे लाइक्स के लिए और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच व्यूअर्स। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली।